बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के बगदाद से मुल्तान हिजरत करने के पीछे बहुत बड़ा ही दर्द भरा वाक़या है, जिसका मुख्तसर सा तज़किरा आज हम करने जा रहे हैं कि बगदाद के उलमा शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के बहुत खिलाफ थे और तमाम अराकीन सल्तनत भी उन उलमा के हमनुआ थे। अंजाम कार के बादशाह की मर्जी के खिलाफ भरे मजमे में हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की खाल खींच ली गई और इस हालात में बगदाद से निकाल दिया गया कि आपका पूरा जिस्म लहूलुहान था। वली अहद सल्तनत शहजादा मोहम्मद को हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह से बहुत अकीदत थी। जब आप शहर बदर हुए तो शहजादा मोहम्मद भी आपके हमरा था। रुखसत होते वक्त उसने अपने उमराए सल्तनत को भी मुखातिब करते हुए कहा था कि जिस शहर में हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के साथ ये सलूक किया जाए वो एक लानत कदा है और मैं इस लानत कदा में सांस लेना भी गुनाह समझता हूँ। ये कहकर शहजादा मोहम्मद हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के हमरा बगदाद से निकल गए। बगदाद से निकलकर हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान का रुख किया और तवील मुसाफत तय करके मुल्तान पहुँचे और फिर इस तारीखी शहर में सुकूनत पजीर हो गए। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह से बगदाद की तरह मुल्तान के लोगों ने भी शदीद मुखालफत की। दोस्तों, एक मरतबा ऐसा हुआ कि हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह को गोश्त भुनने के लिए आग की ज़रूरत पेश आई। आपने शहजादा मोहम्मद को आग लाने के लिए भेजा, मगर पूरे शहर में किसी ने आग नहीं दी। एक संगदिल शख्स ने आग देने के बजाय शहजादे को इतना मारा कि इसके जिस्म पर जख्म के निशानात उभर आए। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ ने जब शहजादे को देखा तो हैरान हुआ और पूछा कि ये क्या हो गया तुम्हें, आप तो आग लेने गए थे। शहजादे ने आपको पूरा वाक़या सुना दिया। वाक़या सुनकर हज़रत शाह शम्स तबरेज़ शदीद गुस्सा हुए और आप पर जलाल तारी हो गया। आप गुस्से की हालत में अपने आराम गाह से बाहर निकले और सूरज की तरफ देखकर कहा कि आप भी शम्स मैं भी शम्स, मेरे इस गोश्त के टुकड़े को भून दे। आपका ये कहना बाकी था कि सूरज की गर्मी में शदीद इजाफा हुआ और कुछ ही देर में पूरा मुल्तान चीख उठा। मुल्तान के अवाम ने यह हालत देखकर अहले मुल्तान चीख उठे और दरो दीवार जल रहे थे और पूरा शहर आग की भट्टी बनकर रह गया था। कुछ बाखबर लोगों ने जब ये सूरत हाल देखी तो हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, क्या चंद नादानों के जुर्म की सज़ा पूरे शहर को दे डालेंगे? ये नादान थे। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ये नादान नहीं सिफाक हैं, आग जैसी बेकीमत चीज़ नहीं दे सकते और मेरे महबूब के चेहरे को जख्मों से सजा दिया। आखिर क्या जुर्म था इसका? जानते हो ये कौन है? ये बगदाद का शहजादा है। मेरी खातिर इसने अपने सल्तनत को छोड़ा और मेरी ही खातिर दर दर आग की भीख मांगने को गया। मैं इसके जख्मों को कैसे भूल सकता हूँ? जब तक सारे शहर के जिस्म आबलू से भर न जाएं, मैं माफ़ नहीं करूँगा। मुल्तान के दानाए हजरात ने आपसे रिक्वेस्ट की कि खुदा के लिए इन्हें माफ़ कर दें। ये आपके मुकाम से वाकिफ़ नहीं थे। हम अपने वतनों की सिफारिश करते हैं और ये बात आप जैसे बुजुर्ग के शान नहीं। शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, खैर, अगर खुदा को बीच में ले आए हो तो मैं माफ़ किए देता हूँ। फिर सूरज से मुखातिब हुए कि अपनी हरारत को कम कर दे। पता नहीं ये लोग हशर की गर्मी को कैसे बर्दाश्त करेंगे। आपका ये फरमाना था कि सूरज की हरारत इकदाल पर आ गई। खुदा जानता है, मगर ये वाक़यात की पेश नज़र मुल्तान की गर्मी को लोग इस वाक़ये का नतीजा समझते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।